नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में राजस्थान भवन के सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के उत्तर प्रदेश विशेषांक का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राजेंद्र ने किया। वहीं इस साप्ताहिक पत्रिका के विशेषांक में सदर विधायक मुख्तार अंसारी पर एक रोचक लेख लिखा गया है, जिसका शीर्षक डरने लगे डराने वाले था। यह शीर्षक पत्रिका के विमोचन में कौतूहल का विषय बना रहा। इस पत्रिका की विशेषता यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश नाम का विशेषांक है। एक अखिल भारतीय पत्रिका उत्तर प्रदेश को अपने विशेषांक में स्थान देती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय था। और इस पत्रिका में अभी तक पिछले 5 साल में राष्ट्रवादी काम जितने भी हुए हैं, धर्म के स्थापना के लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए, इस पत्रिका में स्थान दिया गया है, चित्रों के साथ स्थान दिया गया है। इसके साथ ही साथ इस ज़िले में जो पिछले 5 साल से माफियागिरी चलती थी, जो मुख्तार अंसारी नाम के व्यक्ति का एक टेरर था, उसको ध्वस्त करने की जो सरकार ने काम किया है उसको स्थान दिया गया है और उसकी हेडिंग दिया है डर गए डराने वाले। इस तरह की ये पत्रिका है, एक निर्भीक पत्रिका है। इसका विशेषांक का विमोचन आज संघ के कार्यक्रम में हुआ है। देखिए, अपने बेबाक विचारों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार विभाग, जो सर्वत्र राष्ट्रभक्ति के प्रचार प्रसार में वह हमारा एक संघ का कार्य विभाग है, लगा रहता है। उस कार्य विभाग की एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है पांचजन्य विशेषांक। वो बिल्कुल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत उस पत्रिका में लेख लिखे रहते हैं। राष्ट्रभक्ति के लिए, समाज में प्रखर राष्ट्रभक्ति का वातावरण बने, इस प्रकार के लेख उसमें रहते हैं। उसी प्रकार का एक पुस्तिका जो इस वर्ष का, इस महीने का विशेषांक था, अंक था, उसका आज विमोचन का कार्यक्रम क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख जी की उपस्थिति में हुआ है। आज हम सब कार्यकर्ता और इस नगर के विद्वद्जन ऐसे पांचजन्य विशेषांक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेषांक यह पत्रिका का नाम है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान के नेतृत्व ने जो जन कल्याणकारी कार्य इस प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, सेना के लोगों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उसका वर्णन किया है। लेकिन उस कार्य में जो विघ्न बाधा डाले हैं वो डर कर हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो वर्तमान का कालखंड चल रहा है वो धर्म की स्थापना का कालखंड चल रहा है। और जो अधर्मी हैं, धर्म की स्थापना में जो आड़ लगाते हैं, जो रोकते हैं, उनका वध करना, उनको डराना, उनको ये चुनौती देना कि अगर आप धर्म के काम को करने के लिए रोकेंगे तो फिर आपको डरना पड़ेगा। और वैसे लोग डरते भी हैं। देखिए, कुल मिला के पत्रिका तो बेबाक होती है और कलमकार को तो बेबाक होना चाहिए। हम लोगों ने इस देश की दिनकर की वो कविताएं हैं, आप अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, हरिओम पवार जी कहते हैं कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाता हो दरबारों में, मैं पुष्पों की दीप शिखा हूँ अधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की, लिखने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर लड़ने की। उस कवि का, उस लेखक का, उस पत्रकार का मर जाना ही अच्छा है, खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना लिखूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। यह देश के पत्रकारों ने लिखा, पर पत्रकारों के ऊपर और बेबाक पत्रकारों के ऊपर ही लिखा गया है कि पत्रकारिता जो प्रखर अंधियारा में भी अपने आप के लेख के माध्यम से समाज को प्रकाशित करने का संदेश दे।